हाँ जी, तो प्यारे बच्चों कैसे हैं सब लोग। तो बच्चा लोग हम लोग पिछले लेक्चर के अंदर बात कर चुके थे इलेक्ट्रिक करंट की, है ना। हमारा टॉपिक चल रहा था बच्चा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए आगे इसको प्रोसीड करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम क्या है बच्चा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब यार ये पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, सुन। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब देख मेरे पास एक कोई चार्ज है Q, हाँ, इसके पास अगर मैं कोई दूसरा चार्ज रखूं तो क्या होने वाला है बच्चा। यहां पर सपोज मैंने एक और चार्ज रख दिया, ये Q चार्ज छोटे वाला। क्या ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। यानी अगर मैं इस चार्ज को A पॉइंट से इस B पॉइंट तक लाना चाहूं तो क्या अपने आप आ जाएगा? नहीं आएगा ना यार। क्या करना पड़ेगा, हमें इसको इधर पकड़ के लेकर आना पड़ेगा, यानी हमें एक इसके ऊपर क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी। तो हमें इसको यहां से यहां तक लाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि अगर मैं Q चार्ज को A से B तक लेकर आऊं तो मैंने काम किया सपोज W, और अगर मैं उसकी जगह एक यूनिट चार्ज लेकर आता तो कितना काम करना पड़ता, W बाय Q। और इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चा पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको डेल्टा V या फिर कभी कभी हम लोग V से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, समझ आया। तो क्या होता है बच्चा पोटेंशियल डिफरेंस, ये होता है वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। चलिए इसके ऊपर हम लोग छोटा सा काम और करते हैं, इसको हम लोग अच्छे से लिखते हैं जरा। ये हम लोग कर देते हैं इसको गायब, और हम लोगों ने लिखा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था बच्चा, वर्क बाय क्या, चार्ज। ठीक है सर, यानी एक यूनिट चार्ज को लेकर जाने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जितना काम करना पड़ा वही है अपना पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट की बात कर लें तो वर्क की यूनिट क्या होती है, वर्क को मेजर करते हैं हम लोग जूल के अंदर। ठीक है सर, चार्ज को किस में मेजर करते हैं, चार्ज को मेजर किया जाता है कूलम के अंदर। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम क्या कहलाता है बच्चा, वोल्ट। तो आगे से याद रखिएगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट। और कोई पूछ ले कि एक वोल्ट क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि अगर एक जूल काम करना पड़े एक कूलम चार्ज को लेकर जाने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उस वाले पोटेंशियल को हम लोग क्या बोल देंगे, 1 वोल्ट। क्लियर है। चलिए अब इसकी यूनिट हम लोग देख चुके, ये होता क्या है बच्चा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लें इसके ऊपर। अच्छा, उससे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स क्या है ना, तो आप लोग देखते हैं घर पे हम लोग 1.5 वोल्ट के सेल यूज करते हैं। जैसे ये पिक्चर के अंदर दिख पा रहा है आपको, हम लोग इसको अपने रिमोट्स के अंदर या फिर यूं कहें कि घड़ी के अंदर बहुत सारी जगह इसको यूज करते हैं। ये क्या काम करता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के काम आता है। सर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन क्यों करते हैं, तो भाई मैं बता दूं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं होगा तो आपका करंट फ्लो नहीं करेगा। किसी भी वायर में से करंट फ्लो करवाने के लिए हमें किसकी जरूरत है, पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत है। तो सोर्स क्या हुआ इसका, सेल या फिर बैटरी। चलिए अब इसको मेजर करने के लिए हम लोग एक डिवाइस का यूज करते हैं। जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि एक ऐसा अगर डिवाइस है, इसको हम लोग बोलते हैं एमीटर। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ बच्चा, ए क्या है, एमीटर। एमीटर क्या यूज करता है, किसके लिए यूज करते हैं हम लोग इसको यूज किया जाता है करंट को मेजर करने के लिए। सिमिलर मैनर के अंदर अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहूं ना, तो उसके लिए हम लोग जो डिवाइस यूज करते हैं उसको बोलते हैं वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर कैसे जोड़ा जाता है बच्चा, पैरेलल के अंदर। ठीक है, याद रखना वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में रहेगा, और एमीटर जो कि करंट को मेजर करने के लिए यूज करते थे उसको हम लोग कहां यूज करते थे, सीरीज के अंदर। चलिए अब देख करंट कहां से कहां फ्लो करता है। अगली स्लाइड जो हम लोग देख पा रहे हैं बच्चा यहां पर, इसका मतलब है कि फ्लो ऑफ करंट, करंट कहां से कहां फ्लो करता है। तो करंट को फ्लो होने के लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे यहां पर आपको विजिबल है, आपके पास एक कंटेनर है जिसके अंदर पानी है, और एक कंटेनर नीचे है जिसके अंदर भी पानी भरा हुआ है। क्या ये नीचे वाला पानी ऊपर जाएगा या ऊपर वाला नीचे आएगा? ऑब्वियसली यार
पानी हमेशा हायर लेवल से कहां जाता है, लोअर लेवल। और उसी फॉर्म के अंदर अगर मैं बात करूं करंट की, तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से कहां जाएगा, लोअर पोटेंशियल की तरफ। हायर पोटेंशियल मतलब सर जो पॉजिटिव होगा ना उसको हम लोग हायर पोटेंशियल अज्यूम करते हैं, और जहां पर नेगेटिव दिख जाए वो कैसा है, लोअर पोटेंशियल। तो करंट की जो डायरेक्शन रहने वाली है वो कहां से कहां रहेगी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। देख जैसे अगर मैं एक यहां पर एक वायर अज्यूम कर लूं, ये वाली वायर, और इस वायर के अंदर मैं बात करूं कि कुछ करंट फ्लो करवा रहा हूं। कैसे सर, इलेक्ट्रॉन जो है ना, यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करूं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएंगे। अगर मैं यूं बोलूं कि इस साइड एक पॉजिटिव टर्मिनल है और इस साइड क्या है बच्चा, नेगेटिव टर्मिनल, तो देख इलेक्ट्रॉन को कौन सा अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव वाला यार। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन दौड़े दौड़े इस डायरेक्शन में जाएंगे। कहां से कहां गए, नेगेटिव से पॉजिटिव। और जिस साइड इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ना बच्चा, करंट उसके हमेशा कैसे रहता है, अपोजिट। तो ये डायरेक्शन किसकी आ जाएगी, करंट की। तो करंट किस मैनर में फ्लो करता है, जैसे पानी फ्लो करता है। पानी कहां से कहां जाता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। और उसी फॉर्म के अंदर अगर मैं करंट की बात करूं, तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही मूव करेगा। चलिए अब इसका एक इलेक्ट्रिक सर्किट देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करूं ना बच्चा, तो इलेक्ट्रिक सर्किट है द क्लोज्ड पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट, यानी वो वाला रास्ता जिस रास्ते से करंट फ्लो कर जाए, उस क्लोज्ड पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। कैसे सर, जैसे देख मैंने यहां पर एक सपोज ये जो सेल मैंने आपको दिखाया था अभी, वो मैंने यहां पर एक सेल रख दिया और उससे कनेक्ट कर दी एक वायर, और यहां पर एक बल्ब लगा दिया मैंने और इससे कनेक्ट कर दिया। तो करंट कहां से कहां फ्लो करेगा सर, सेल से निकलेगा और बल्ब से होता हुआ वापस से सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। जिस रास्ते से आपका करंट फ्लो करेगा उसी कंटिन्यूअस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। क्लियर है सभी को। चलिए अब देख इलेक्ट्रिक सर्किट के कुछ कंपोनेंट्स की बात करनी है कि सिंबल क्या क्या है। जैसे आप इसको देख पा रहे हैं, ये आपका बैटरी का सिंबल है। देख सुन, अगर मैं अकेली ये वाला सिस्टम बनाऊं तो इसको बोलते हैं सेल। सेल के अंदर एक छोटे वाला टर्मिनल हमेशा नेगेटिव कहलाता है और बड़े वाला टर्मिनल हमेशा क्या कहलाएगा बच्चा, पॉजिटिव। ठीक है, अगर मैं एक से ज्यादा सेल को कंबाइन कर दूं तो क्या बन जाएगी, बैटरी बन जाएगी। ठीक है, ये किसका सिंबल था अपना, सेल का। और मल्टीपल सेल अगर कनेक्टेड है तो क्या बन जाएगा, बैटरी बन जाएगी। अगर मैं उसके ऊपर एक एरो रिप्रेजेंट कर दूं, इसका मतलब है कि आप उस बैटरी की वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं वेरिएबल बैटरी। ठीक है, चलिए अब ये वाला सिंबल जो है आपको ऐसे विजिबल होगा, इसका मतलब है आपके एसी सप्लाई की। अपने घर में कौन सी सप्लाई आती है, अल्टरनेटिंग यानी एसी आती है। ये एसी के लिए ऐसे फ्लक्चुएशन दिखता है हम लोगों को, ये कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, ये कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एसी वोल्टेज। ठीक है, चलिए और अगर स्ट्रेट वायर दिखाई दे तो उसको हम लोग कनेक्टिंग वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। और कभी भी वायर के अंदर कहीं डॉट दिख जाए, जैसे ये वाला पॉइंट दिख गया हम लोगों को, तो इसको हम लोग बोलते हैं, कनेक्शन के लिए जगह छोड़ रखी है, ये है कनेक्टिंग वायर। कौन सी वायर है, कनेक्टिंग वायर। चल अब बात करते हैं स्विच की। अच्छा, स्विच का क्या काम है बच्चा, स्विच क्या काम करता है, देख तेरे को फैन ऑन करना है, स्विच ऑन किया, स्विच ऑफ किया तो बंद हो जाएगा। यहां पर अगर मैं इस रास्ते को ऐसे छोड़ दूं तो क्या इस रास्ते से करंट फ्लो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि बीच में क्या है, गैप है। और अगर गैप है तो यहां से करंट का फ्लो हो पाना मुश्किल है। इसको क्या बोलते हैं, ओपन स्विच। अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं यहां से तो ये कहलाएगा बच्चा क्लोज स्विच। ठीक है, चलिए अगला सिंबल जो आता है वो है बच्चा गैल्वेनोमीटर का। गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, तो गैल्वेनोमीटर एक्चुअल में बताता है कि किसी वायर के अंदर करंट है या नहीं है। इसका काम सिर्फ इतना है
कि करंट है या नहीं है, ये बता देगा अपने को। ठीक है, चलिए, और अगर मैं ए की बात करूं तो ए है बच्चा क्या, एमीटर। एमीटर तो आप अच्छे से जानते हैं, पिछली स्लाइड के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था। एमीटर का मतलब है वो वाला डिवाइस जो क्या मेजर करे, करंट मेजर करे। और अगर आपको V दिखाई दे तो क्या है बच्चा, वोल्ट मीटर। ये क्या है, वोल्ट मीटर। और ये जो जिगजैग दिख रहा है बच्चा आपको, इसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। और सेल की तरह दिखने वाला, जिनकी प्लेट का साइज सेम रहे, जैसे यहां पर एक टर्मिनल छोटा था एक बड़ा था, यहां पर दोनों का साइज कैसा है, सेम, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चा, कैपेसिटर। और इंडक्टर का सिंबल ये रहने वाला है, जिसको हम लोग अभी यूज नहीं करेंगे, और ये डायोड का है, ये भी हम लोग अभी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करें कि भैया इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाएंगे कैसे। ये क्वेश्चन दे दिया हम लोगों को, और ये क्वेश्चन कब पूछा गया बच्चा, 2009 के अंदर। क्या बोला गया कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या होता है भाई इलेक्ट्रिक सर्किट, वो वाला कंटिन्यूअस पाथ जिस पाथ के थ्रू आपका क्या फ्लो कर जाए, करंट फ्लो कर जाए। जैसे अगर मैंने यहां पर ये सेटअप बनाया, ये क्या बच्चा, एक छोटा टर्मिनल एक बड़ा टर्मिनल, यानी सिंगल आपका टर्मिनल दो लिख दिए मैंने, तो ये नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, इसको बोलते हैं सेल। अगर ये मल्टीपल कनेक्टेड होते तो क्या बोलते हैं इसको, बैटरी। अब इसके थ्रू मैंने एक वायर कनेक्ट कर दी और यहां पर एक बल्ब लगा दिया। ठीक है सर, अब अगर मैं यहां पर एक स्विच लगाना चाहूं तो क्या करेंगे, देख स्विच लगाने के लिए मैं इसको यहां से थोड़ा सा इरेज करके यहां पर ये वाला सेटअप कर दूं, और यहां पर ऑन ऑफ के लिए ये सेटअप बना दिया मैंने। जैसे ही मैं इसको डॉट लगाऊंगा ना, इसका मतलब सर्किट ऑन है, इसके थ्रू करंट फ्लो कर सकता है। अच्छा सर, ये क्या है आपका बल्ब, और बल्ब के अंदर से करंट फ्लो करेगा, क्यों, क्योंकि भैया करंट हमेशा ना पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है। अभी बात करी थी करंट का फ्लो कैसे होगा, जैसे पानी का होता है, और पानी कहां से कहां जाता है, हायर लेवल से लोअर लेवल। यहां पर हायर कौन है, पॉजिटिव, लोअर कौन है, नेगेटिव। तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के कहां एंटर कर जाएगा, वापस से नेगेटिव टर्मिनल में। ठीक है, चलिए अगर मैं इस सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू मेजर करना चाहूं कि करंट है कितना, तो उसको मेजर करने के लिए हम लोगों को वापस से क्या लगाना पड़ेगा बच्चा, एक एमीटर लगाना पड़ेगा। एमीटर कैसे लगता है, एमीटर लगता है बच्चा सीरीज के अंदर। ठीक है, अच्छा किसी बच्चे ने बोला कि सर आप एक काम करो, इस बल्ब के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो बताओ। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो डिवाइस यूज करते हैं उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर हमेशा कैसे कनेक्टेड रहता है बच्चा, ये पैरेलल के अंदर ऐसे। ठीक है, चलिए एक चीज और ध्यान रखना, एमीटर और वोल्ट मीटर, इन दोनों के केसेस के अंदर हम लोगों को एक साइड पॉजिटिव दिखेगा, एक साइड क्या दिखेगा, नेगेटिव। यहां पर भी एक पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव। आप ये ध्यान रखना कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, वो हमेशा किससे जुड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव से। नेगेटिव किससे जुड़ा होना चाहिए, नेगेटिव से। सिमिलरली अगर मैं इस एमीटर की बात करूं तो एमीटर के भी दो टर्मिनल है यार, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल है वो किससे जुड़ा होना चाहिए, नेगेटिव से, और दूसरी साइड क्या हो जाना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा ये वाला पाथ जिस पाथ से करंट फ्लो करे उस प्रॉपर पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। और उसके डायग्राम को हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चा, सर्किट डायग्राम। चलिए अब उसने बोला कि आप डिफरेंस बताइए बिटवीन ओपन एंड क्लोज सर्किट। अब ये कैसा है, क्लोज है। अगर मैं यहां से इसको इरेज कर दूं, ये वाला सर्किट कैसा दिखेगा आपको, ओपन, क्योंकि इसका स्विच मैंने ऑफ कर दिया बच्चा, इसके थ्रू अब करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, चलिए ओपन और क्लोज समझ गए होंगे। ओपन मींस कैसा, जिस पाथ से करंट फ्लो ना कर सके, हम लोगों ने वायर का कनेक्शन बीच में से तोड़ दिया हो। और क्लोज का मतलब हम लोगों ने प्रॉपर सर्किट दे दिया। चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला बच्चा, ये बोल रहा है कि डिफाइन द टर्म वोल्ट। अच्छा वोल्ट का मतलब क्या होता है यार, वोल्ट याद कर, वोल्ट किसकी यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है। हां सर, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या है, वोल्ट। अच्छा वोल्ट की बात करूं तो वोल्ट था क्या,
सर पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखो। पोटेंशियल डिफरेंस था वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है सर। अगर मैं वर्क की बात करूं तो इसकी यूनिट क्या थी, जूल, और चार्ज की यूनिट क्या थी, कूलम, और इसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, वोल्ट दिया था। इसने क्या बोला कि 1 वोल्ट क्या होगा, 1 वोल्ट का मतलब अगर 1 जूल काम करना पड़े 1 कूलम चार्ज को लेकर जाने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उस वाले पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, 1 वोल्ट। तो डेफिनेशन में क्या लिख देंगे आप यहां पर, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू ब्रिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। चलिए अब उसने और आगे क्या पूछा, स्टेट द रिलेशन बिटवीन वर्क, चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सर पोटेंशियल डिफरेंस ये रहा, वर्क ये रहा, चार्ज ये रहा, इनका रिलेशन क्या रहेगा, सर पोटेंशियल डिफरेंस आता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जो कि हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। फिर आगे इसने बोला कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी। किसी बैटरी की बात करी इसने। देखो हम लोग प्रॉपरली पहले डायग्राम बनाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछता जाएगा हम लोग सारी इंफॉर्मेशन लिखते चलेंगे। चलिए ये बोल रहा है कि एक बैटरी है, तो पहले तो बैटरी बनाओ। बैटरी सिंगल सेल से मिलके बनी है, मल्टीपल से, मल्टीपल से। क्या लिखा, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी, यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस पूछना है। इफ 100 जूल ऑफ वर्क इज डन टू ट्रांसफर 20 कूलम ऑफ चार्ज, अगर यहां से 20 कूलम ऑफ चार्ज को फ्लो करना है, ऐसे लेकर यहां वापस लेकर आना है, कितना कूलम, 20 कूलम। तो ये 20 कूलम क्या है बच्चा, ये चार्ज है, ठीक है सर। पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया है ना, तो क्या और क्या चीजें दे रखी है, फ्रॉम 1 टर्मिनल ऑफ बैटरी टू अनदर। अच्छा वर्क कितना करना पड़ा हम लोगों को, वर्क करना पड़ा बच्चा 100 जूल, 100 जूल, ठीक है सर। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, वर्क की वैल्यू दे रखी है बच्चा 100 और चार्ज कितना दे रखा है 20, तो 100/20 कर देंगे, जो कि कितना आ जाएगा 5। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 5 वोल्ट, ठीक है। इस सेल का या इस बैटरी की बात करूं तो इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस आया ना, वो कितना आ गया अपना 5 वोल्ट। कर लेंगे, सिंपल से क्वेश्चन है यार, कुछ नहीं करना, जो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो चुपचाप लिखते जाइए, होता जाएगा। चल अब उसके बाद हम लोग एक छोटा सा पार्ट करते हैं जिसको बोलते हैं ओम्स लॉ। अच्छा ओम्स लॉ से पहले मैं आपसे एक बात पूछ लूं कि भाई मेरे पास एक ये स्लाइड देखते हैं, चल। मेरे पास एक बल्ब है, ये वाला। इस बल्ब को 2 सेल है मेरे पास, एक तो है 1.5 वोल्ट का और दूसरा सेल जो है वो है सपोज कितना 3 वोल्ट का। 3 वोल्ट का कैसे बनाया हम लोगों ने, 1.5 के 2 जोड़ दे यार, है ना। 1.5 और 1.5 कितना हो जाएगा 3 वोल्ट। अगर मैं इसको सबसे पहले 1.5 वोल्ट से कनेक्ट कर दूं तो इसमें से कुछ करंट फ्लो करेगा, हां सर। अगर मैं इसी बल्ब को 3 वोल्ट से कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा, अब भी करंट जाएगा। अब इस करंट को बोल दिया I2 और पहले करंट कितना था I1। तो सोच के बता कि किसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगा यार। ऑब्वियसली यार जिस वोल्टेज जिसकी ज्यादा है ना, जिस बैटरी की वोल्टेज ज्यादा है, जिस सेल की वोल्टेज ज्यादा है, वो ज्यादा करंट फ्लो करवाएगा। हाँ तो I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I2 ज्यादा हो जाएगा किससे, I1 से। सिंपल सी बात यहां पर यह समझ कि जितनी वोल्टेज ज्यादा बढ़ाएगा ना उतना करंट ज्यादा फ्लो करेगा, ठीक है। जितनी वोल्टेज ज्यादा करंट उतना ज्यादा, ठीक। अब जो करंट है ना किस पर डिपेंड कर गया, वोल्टेज पर। तो मैंने लिखा कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, वोल्टेज के। जितनी वोल्टेज ज्यादा उतना करंट ज्यादा हो जाएगा। अब मैं इसको रिवर्स कर दूं तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, I के। और ये सारी चीजें ना एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अदर कंडीशन। अदर कंडीशन का मतलब क्या हुआ बच्चा, मतलब यहां पर सारी चीजें आपको फिक्स रखनी है। प्रेशर है या इन्वायरमेंटल जो भी फैक्टर है ना, सब क्या रखने हैं आपको, फिक्स रखने हैं। टेम्परेचर कैसा रखना है यहां पर, फिक्स रखना है।
तो V किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? I के। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा दूं तो कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और उस कांस्टेंट को हम लोगों ने यहां पर क्या लिख दिया? R। तो V इजिकल टू कितना आ जाएगा? RI। अब R क्या है? ये कांस्टेंट है। किसके लिए? प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर लगाया, और इस कांस्टेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक है सर। अब रेजिस्टेंस क्या है अभी पढ़ेंगे, पहले एक बार इसको समझ कि V इजिकल टू कितना आ गया अपना? IR। यानी किसी भी अपना कोई भी सेल या बैटरी जब हम लोगों ने कनेक्ट करा जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V, और उसके अक्रॉस मैंने कोई रेजिस्टेंस लगा दिया, तो उसके अंदर से करंट का रिलेशन क्या रहेगा? V इजिकल टू IR। ये सारी चीजें कहां हैं? एट कांस्टेंट टेम्परेचर है। अब अगर मैं यूं कह दूं कि भाई हम लोग इसको एक सर्किट और बनाते हैं, देख ये वाला, यहां पर ये दो हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर दी, और इस वाली जगह पर मैं वोल्टेज ले लूं, सपोज यहां पर मैंने वोल्टेज ले लिया, और इस वाली साइड में करंट ले लूं, और यहां पर एक सर्किट और रिप्रेजेंट कर दूं ताकि तू इन चीजों को अच्छे से समझ पाए। यहां पर मैंने क्या लगा दिया? बल्ब लगा दिया बच्चा। और ये वोल्टेज जो है ना वेरिएबल है, इसको मैं वेरी कर सकता हूं। जब मैंने वोल्टेज 0 रखा ना, इसका मतलब क्या है कि भैया जब वोल्टेज 0 रखोगे तो इस वाली लाइन पर वैल्यू कितनी आएगी? 0। और करंट कितना जाएगा इसके अंदर से? जाएगा ही नहीं, क्योंकि वोल्टेज कितनी है अपनी? 0। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, और जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा करंट फ्लो नहीं कर सकता। जैसे अगर सेम लेवल पर क्या वाटर फ्लो करता है? क्या नहीं कर पाता। वाटर को फ्लो करने के लिए एक लेवल मेंटेन करना पड़ता है, कहां से कहां? हायर से लोअर जाता है। सिमिलर मैनर के अंदर अगर यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है ना बच्चा, तो करंट कितना आ जाएगा? 0। तो करंट की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाता जाऊंगा करंट भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज। वोल्टेज बढ़ाई, करंट इंक्रीज। तो इसका जो ग्राफ बनने वाला है वो कैसा बनेगा? देख यहां से ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा अपना, ऐसे। ये कब बनेगा? जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो, आर कैसा रहे? कांस्टेंट। सर अभी तो आप बोल रहे थे कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। यार ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर लगाया, इसलिए हम लोगों ने उसको उस टाइम पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोला, लेकिन ये डिपेंड किस पर करता है? ये कुछ फैक्टर्स हैं, उन पर डिपेंड कर जाता है। यानी ये हमेशा कांस्टेंट रहे इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। किसी केस के अंदर इसकी वैल्यू चेंज होती जाती है टेम्परेचर के साथ साथ। उस वाले केस के अंदर जो ग्राफ बनेगा बच्चा, वो वाला ग्राफ आपका ऐसा बन जाएगा। और ये जो ग्राफ जिसके लिए बना उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। और ये किसके लिए होता है बच्चा? स्ट्रेट लाइन। ये प्योर कंडक्टर के लिए होता है। किसके लिए? प्योर कंडक्टर के लिए। ठीक है, चलिए अब देख इसके ऊपर बेस्ड कुछ काम करने की कोशिश करें। ये देख क्या लिखा हुआ है यहां पर, आप इसको अच्छे से पढ़ पाए। स्टेट ओम्स लॉ क्या कहता है बच्चा? ओम लॉ ये कहता है कि जो करंट है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वोल्टेज के, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अदर कंडीशन। ठीक है, और सेकंड पार्ट में क्या पूछ लिया इसने? क्या बोलना है बच्चा? एक ग्राफ रिप्रेजेंट करना है हम लोगों को बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू। अभी निकाला था। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ कर्व यू विल गेट। तो देख अगर आपका कंडक्टर है ना बच्चा, तो V और I के बीच में जो कर्व बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अगर कंडक्टर नहीं है, सेमी कंडक्टर है, तो वो इस तरीके से बन जाएगा, कर्व्ड बन जाएगा। ठीक है, चलिए एक्सप्लेन हाउ वुड यू यूज दिस ग्राफ टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ये अच्छी बात बोली इसने कि इस ग्राफ से आप रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे। तो देख सर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता था? IR होता था। ठीक है सर, तो R कितना हो जाएगा? V बाय I हो जाएगा। R हो जाएगा बच्चा V बाय I। तो अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं और इसको यहां से ऐसे, मैंने ये वाला पॉइंट कंसीडर कर लिया, ये वाली चीज क्या है बच्चा? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है सर, और ये वाली चीज क्या है? करंट I।
अगर मैं ये वाला एंगल थीटा बोल दूं, थीटा कहां से लिया, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि थीटा हम लोग करंट की साइड से ले, तो इस ट्रायंगल के बिल्कुल सामने जो एंगल के सामने जो साइड है ना, उस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, परपेंडिकुलर। और जहां पर 90 का एंगल बन रहा है, ये वाली साइड कैसी रहेगी, बेस। अगर मैं बोल दूं कि परपेंडिकुलर बाय बेस किसके बराबर आएगा, तो आप लोग जानते हैं कि टेंजेंट थीटा के बराबर आ जाता है, जिसको बोलते हैं स्लोप। अच्छा, परपेंडिकुलर क्या है बच्चा, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी परपेंडिकुलर की जगह v ले लो, यानी पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है इतना, बाय बेस कितना है, करंट, करंट कितना है, I, तो ये किसके बराबर आ गया, स्लोप के बराबर। और देख v बाय आई किसके बराबर आया, r के बराबर, यानी r किसके बराबर आ जाएगा, स्लोप के बराबर। ध्यान ये रखना है कि एंगल कौन सी साइड से लेना है, एंगल हमेशा करंट से ग्राफ की कर्व की तरफ लेना है, ठीक है। चलिए अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन और देख लें हम लोग, छोटा सा, है ना। तो ये अगर कभी आपको ऐसा पूछ ले कि आपके पास दो ग्राफ दे दिए, एक तो ये क्या है बच्चा, वोल्टेज, और यहां पर क्या है, करंट। एक ग्राफ दे दिया ये वाला, इसको बोल दिया ए, और एक ग्राफ दूसरा जो कि ये वाला है, इसको बोल दिया बी। अब इस दोनों कर्व में से ए और बी मटेरियल दो अलग अलग मटेरियल है, इनका वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन है हम लोगों को दिखा रखा है। तो बताओ किस वाले पार्टिकल के लिए, किस वाली वायर के लिए, किस वाले कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस ज्यादा होने वाला है। तो अभी बात करी थी रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्लोप के बराबर। और थीटा कहां से लेंगे, फ्रॉम आई। देख इसके लिए अगर थीटा की बात करूं तो इसको लिख लिया थीटा 1, और बी के लिए जो थीटा लेना है वो कितना आ जाएगा बच्चा, थीटा 2 आ जाएगा। किसका एंगल ज्यादा है, ऑब्वियसली बी के लिए एंगल ज्यादा है, तो जिसके लिए एंगल ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, ज्यादा। तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा हुआ, बी का। रेजिस्टेंस ऑफ बी इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ ए। क्यों, क्योंकि बी का स्लोप ज्यादा आ रहा है ना बच्चा, ए का स्लोप कैसा आया, कम। और स्लोप के लिए जो एंगल लेना है यानी थीटा लेना है, वो हमेशा करंट की साइड से लेना है, ठीक है। कर पाएंगे। चलिए अब क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ चुके, फटाफट देखो। देख सबसे पहले हम लोग बात कर चुके थे पोटेंशियल डिफरेंस की। क्या था पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी एक यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में जितना काम करना पड़ा था उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोला करते थे। यूनिट क्या थी मेरे भाई, जूल पर कूलम, और इसको क्या बोलते थे, वोल्ट बोला करते थे, ठीक है। मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करा था उस डिवाइस को बोलते थे वोल्ट मीटर, ठीक है सर। वोल्ट मीटर को ये वाला सिंबल रिप्रेजेंट करता था। इसको कैसे कनेक्ट किया करते थे, पैरेलल के अंदर कनेक्ट किया करते थे। क्वेश्चन कैसे आएंगे कि आपको वर्क दे रखा होगा, चार्ज दे रखा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, आप वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा। फिर हम लोगों ने क्या देखा, ओम्स लॉ। उसमें क्या था कि जो करंट था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज के था, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के आ गया एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो V इजिकल टू कितना आया था, I इंटू R आया था। R क्या है यहां पर, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस क्या है ये नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे हम लोग अच्छे से, अभी तक इतना पढ़िए। चलिए कर पाएंगे। तो बच्चा ये सारी चीजें बड़ी आसान थी, कोई चीज इसके अंदर मुश्किल नहीं थी। आप इसके बेस जितने भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर्स के मिले आप सॉल्व करिए, ठीक है। चलो कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम लोग उसको अच्छे से एलोबरेट कर सकते हैं। चलिए थैंक यू।